नमस्कार मित्रों, वही ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया सोमवार 20 मई ठीक 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं। दूसरा प्रहर चल रहा है, दोपहर। सुबह एक वीडियो बनाने के बाद मेरा ये जो टेबलेट है इसने बता दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं उससे ज़्यादा और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। लेकिन बच्चा खींच रहा था मुझे और बोलने के लिए, तो मैंने एक वीडियो अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसको मैं ले सकूंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। हर बच्चा अपने संस्कारों के अनुसार किस प्रकार से अपने माता पिता का चुनाव करता है और किस प्रकार ये जो विचार की ताकत है जो इस साधक को तेजी से दौड़ा रही है, बच्चे से मिला रही है, अपने भीतर के बच्चे से होते हुए। और कलकत्ता में एक हमारे परिवार में एक और लड़की है, नवविवाहिता, जो पहली बार माँ बन रही है, उसको केंद्र करके ये सारा विचार चला रहा था। मैंने उसके परिजनों से चर्चा भी की, उसके पतिदेव से फोन पर 2-3 बार बात करने की कोशिश की कि देखो इस दिशा में विचार करो। अपने एक परिवारी मित्र को बुलाकर बात भी की, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वो सब मेरे इस विचार को जरा भी और महत्व नहीं देते। ठीक है, साधक काम करता रहा। बरबस धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को खींच के ले चलो, बलात् खींच के ले चलो, ऐसी प्रार्थना करता है साधक। और प्रार्थना के परे मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं तो खींचा चला जा रहा हूं। चमत्कार देखिए कि दिल्ली जा रहा हूं मैं, नैनीताल से के बीच रास्ते दिल्ली में एक रात रुकने का है। संयोग देखिए, दिल्ली में इतनी गर्मी, एक रात रुकने का कोई बहाना नहीं, पर मेरी बिटिया ने व्यवस्था ऐसी की। और दिल्ली में ही मेरा एक और मित्र है जो मुझे तकनीकी सहायता दे, ये मुझे आशा बनी रहती है। मैं 2 वर्ष में से उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ हमारे बीच में जो रिश्ता है उसमें से पैसा मुझसे मांगना नहीं चाहता, और पैसा मांगना नहीं चाहता इसलिए इस गणित से और काम में 2 साल से विलंब चल रहा है। आज उससे फ़ोन पर बात की कि वो मिलने आए दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। तो उन्हें बताया कि खुशखबरी है कि पत्नी तो उसकी 8वें महीने में है। तो मैंने उससे ये चर्चा की कि गर्भस्थ शिशु की भावनाओं, आकांक्षाओं को समझने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है, और वो मशीन बनाने में तुम मेरी सहायता कर सकते हो। रोबोट पर चर्चा चली, बड़े मनोयोग से सुनी उसने कि हाँ, भारत में रोबोट का व्यवसाय बहुत संभावना से भरा हुआ है। ये बात मैंने अपने बच्चे को कही थी, उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में जो बच्चा है, नाम नहीं लेता अभी, उसने बड़े रुचि से बात की और वो कहा कि वो मेरे से मिलने आ जाएगा। अब देखिए, 2 पर्पज एक साथ, एक तो रोबोट पर चर्चा और दूसरा इस मशीन पर वो मुझे आगे बढ़ा देगा। और वो जो माँ है, वुड बी मदर, वो दूसरी तीसरी बार माँ बन रही है। फिर भी मैं पति पत्नी का समीकरण जानता हूँ कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, और पतिदेव अपने घर में ही बैठ करके लैपटॉप से काम करते हैं। उसने घर बना लिया अपना बिना मेरी सहायता के। मेरी सहायता मांगी थी, पर मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। फिर भी हमारे बीच में से बातचीत नहीं कटी, बातचीत जारी है। इस समीकरण से दिल्ली में 2-2.5 घंटे का रास्ता तय करके वो मेरे से मिलने आ जाएगा, रात भर मेरे साथ सोएगा, इस पर चर्चा करेगा। और मैंने उसको कह दिया है कि मेरे ये जो वीडियो हैं व्हाट्सएप पर हैं, यूट्यूब पर भी हैं, उसको देखे, सुने, समझे, उस पर प्रश्न बना कर लाए, उस पर आगे काम कैसे करना है, हम दोनों मिलकर काम करें, वो मेरी सहायता करे मशीन के मिलने में। वाह, देखिए किस प्रकार से विचार ने अपने सूत्र मिला दिए, बिठा दिए। उधर वो जो पिता है वो प्रेमिल भाव से मेरे इस विचार को स्वीकार कर गया। वो अपने इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से मेरे लिए प्रयत्न करके
इस तरह की मशीन बना देगा, रुपया कुछ भी खर्च हो, पहले भी साधन की तो कमी नहीं है। और साधक शायद इसी देह में, और दिल्ली में वो बैठी है, मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, और उस पर काम हो सके। काम करेगा उसका पति, मुझे रिपोर्ट देगा और मैं बातचीत के आधार पर अपने निष्कर्ष बताऊंगा कि बच्चे को इस तरफ ले जाओ। फिंगरप्रिंट्स से ब्रेन मैपिंग, इसका रास्ता दिल्ली में ही है, उससे मिला दूंगा। हाँ, यह है एक शिशु का अपनी योजना, अपने संकल्प को पूरा करने का तरीका। अब ये जो दिल्ली में बच्चा है वो बंगाली है, उसका कोई संबंध होना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रेम विवाह किया था। तो पहली बार लड़की ने मेरे घर में शरण ली थी, 15-20 दिन लड़की रही थी। इस ब्याज से वो इसको अपना एक पिहेरी मानती है। वो दोनों अब मेरी पत्नी के साथ पास आकर रहना चाहते हैं, 2-2.5 साल हो गए मिले हुए। ये समीकरण उस बच्चे ने पकड़ लिया। उसके लिए तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है, कलकत्ता बंबई कोई मायने नहीं रखता है। और आजकल तकनीक ऐसी हो गई है कि कलकत्ता बंबई की दूरी कोई मायने नहीं रखती। ये उस नए जन्मते बच्चे की ताकत है। और ये जो नया विचार जिसने मुझे स्वीकार किया है, इस साधक को स्वीकार किया है, निमित्त बनाया है, ये विचार अपने बल पर किस प्रकार से पूरा होता है, इसी देह को निमित्त बनाकर इसी देह को बचा के रख लेगा यह विचार, और उत्साहपूर्वक काम करा लेगा मेरे से। ये समीकरण, हाँ, अनुमान हो सकता है। इस समीकरण में एक काल्पनिक आशावाद हो सकता है, दिखाई दे सकता है, लेकिन जब तक कोई सिद्धांत नहीं बनता विज्ञान में भी, तब तक हाइपोथेसिस के नाते उसको एक बहुमान पूर्वक स्वीकृति है। हाइपोथेसिस, और सफल होने के बाद भी वैज्ञानिक तो बोलता है कि नहीं, इसका दूसरा पक्ष भी संभव है। हमने जो कह दिया है वो फाइनल नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी फाइनल नहीं है, निरंतर बदलता है। विज्ञान तो कह देता है, लेकिन भारतवर्ष में जो अंधश्रद्धा से भरे लोग हैं, वो किसी भी नए समीकरण के लिए, किसी भी नई संभावना के लिए सारे द्वार बंद रहते हैं उनके। जैसे मेरे आसपास मेरे बच्चे, मेरी सहधर्मिणी स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, समाज में स्वीकृत है उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा, लेकिन साधक को ये टेप भी उनसे बच करके, अलग हट करके अपने मंदिर में बैठकर बनानी पड़ती है। वो सुन न ले। साधक सारा YouTube पर डालता है जो खुली है, अपने वेबसाइट पर डालता है जो मेरे परिवार के लिए उपलब्ध है, और Facebook पर भी डालता है, लेकिन मेरे परिवारीजन कोई नहीं देखता उन वीडियोस को। दूसरे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। अद्भुत है ये समीकरण। अपने संस्कारों के अनुसार जो पात्र होगा वही इस तरफ आगे बढ़ेगा, वही स्वीकार करेगा। स्वीकृति के बिना आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है। स्वीकृति के बिना जागृति क्रम चलता नहीं है। स्वीकृति में सुख है। मित्रों, मैं बहुत चमत्कृत हूं कि यह गणित किस प्रकार से मिलता है। अपने भीतर बैठे बच्चे के आह्लाद का एक वीडियो अभी संभवतः मैं और बनाऊं। ये वीडियो एक शिशु के, जिसने नया जन्म जो लेने वाला है, जन्म लेने से पूर्व किस प्रकार से वो अपने माता पिता का चुनाव करता है, इस संभावना को, और मेरे दिमाग में जो ये विचार चल रहा है कि गर्भस्थ शिशु की भावनाओं, आशाओं, आकांक्षाओं को पकड़ करके और मानवीय भाषा में रूपांतरित किया जाए। और प्रयोजन यह है कि इससे मानव समझे, स्कूलें बंद हो, ये हमारे जो अस्पताल हैं वो बंद हो, और पेट काट कर बच्चा माना इच्छानुसार मुहूर्त में पैदा कराया जा सके। ये पागलपन बंद हो। डॉक्टर पेट काट देते हैं क्योंकि उनकी बहुत 15-20-25 हज़ार रुपये कमाई होती है, और माता पिता पेट कटवा लेते हैं कि इस मुहूर्त में बच्चा पैदा होना चाहिए। ये क्या कर दिया उल्टा। कोई शोध नहीं करता, कोई विचार नहीं करता कि बच्चे ने तो गर्भ में बनते शरीर को,
जिस क्षण चलाना स्वीकार किया, अपना मुहूर्त खुद तय करके आ गया वो उस मुहूर्त में। उस मुहूर्त को जानना चाहिए जब पहली बार बच्चे ने माता के पेट में लात मारी। उस पल को रिकॉर्ड करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उसे जन्मदिन मान करके जन्मपत्री बने। कुछ अलग ही रिजल्ट आएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। संभव है कि मेरा ये टेप देख करके किसी के मन में प्रयोग करने का जचे और अगली बार हो जाए। संभव है कि कोई माँ, वुड बी मदर, इसको सुन ले और इसके अनुसार से अपना आचरण, माँ बनने से पहले कैसा आचरण बनना चाहिए वो भी बच्चा तय करता है। चर्चा करूंगा मित्रों, इस पर मैं अवश्य चर्चा करूंगा। स्वयं की साक्षी में चर्चा करता हूं। प्रणाम करता हूं मित्रों।